एक शांत भारतीय गांव के किनारे, जहां सुबह की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से धरती को छू रही थी, वहीं रहता था भोला, एक बूढ़ा लेकिन बेहद समझदार भैंसा। उसके गले में बंधी पीतल की पुरानी घंटी उसकी वर्षों की मेहनत और वफादारी की निशानी थी। उस दिन किसान रामू प्यार से भोला के पास बैठा। उसने धीरे धीरे भोला के गले से घंटी उतारी और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जीवन भर मेरा साथ दिया है मेरे दोस्त, अब ये खुला जंगल तुम्हारा है। रामू ने वह घंटी पास के छोटे मंदिर में टांग दी। घंटी की मधुर आवाज हवा में गूंजती रही और भोला शांत कदमों से जंगल की ओर बढ़ गया। पास की बार पर बैठा चालाक कौवा कालू यह सब ध्यान से देख रहा था। धीरे धीरे भोला जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया। यह दुनिया खेतों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ घनी परछाइयाँ थीं, रहस्यमयी सन्नाटा था और हर तरफ खतरे का एहसास था। एक पुराने खंडहर के पास भोला आराम से घास चर रहा था। तभी कालू उड़ता हुआ जंगल के तालाब के पास पहुंचा। वहां एक युवा और ताकतवर बाघ शेरू पानी पी रहा था। कालू धीरे से उसके पास बैठा और बोला, हे पराक्रमी शेरू, तुम्हारे इलाके में एक बूढ़ा भैंसा आया है। बड़ा है लेकिन बहुत धीमा, तुम्हारे लिए आसान शिकार। ये सुनते ही शेरू की आंखों में चमक आ गई। उसकी मांसपेशियां तन गई और वो शिकार की तलाश में जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। रात होने तक भोला को जंगल में एक सूखी और सुरक्षित गुफा मिल गई। वो वहां आराम से बैठ गया। गुफा के अंदर चांदनी की हल्की रोशनी लंबी परछाइयां बना रही थी। तभी अचानक एक भयानक दहाड़ से पूरी गुफा कांप उठी। गुफा के बाहर विशाल बाघ शेरू खड़ा था, लेकिन भोला डरा नहीं। उसने शांत आंखों से शेरू की तरफ देखा। उसके मन में केवल एक विचार था, डर आत्मा को खा जाता है, लेकिन शांति सबसे बड़ा कवच होती है। शेरू धीरे धीरे गुफा के अंदर आया और जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी, लेकिन भोला ने हमला नहीं किया। वो गुफा के उस हिस्से में गया जहां आवाज सबसे ज्यादा गूंजती थी। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से एक गहरी और भारी आवाज निकाली। अचानक वो आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर कई गुना बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे गुफा के अंदर एक नहीं बल्कि दैत्यों की पूरी सेना मौजूद हो। शेरू घबरा गया। उसने डरकर इधर उधर देखा। उसे समझ ही नहीं आया कि ये कैसी शक्ति है। तभी भोला ने दूसरी बार और भी जोरदार गर्जना की। पूरी गुफा गड़गड़ाहट से कांप उठी। अब शेरू का घमंड टूट चुका था। वो डर के मारे दुम दबाकर गुफा से बाहर भाग गया। बाहर बैठा कालू कौवा भी यही देखकर हैरान रह गया। सुबह होते ही गुफा में फिर से शांति लौट आई। सूरज की पहली किरण भोला के चेहरे पर पड़ी। कालू धीरे से उड़कर उसकी पीठ पर बैठ गया और बोला, मान गए बुजुर्ग, तुमने तो अपनी आवाज से पहाड़ को ही बुलवा दिया। भोला शांत मुस्कुराया और उगते सूरज की तरफ देखने लगा। उसने साबित कर दिया था कि असली ताकत शरीर की शक्ति में नहीं, बल्कि कठिन समय में अपने मन को शांत रखने में होती है। शारीरिक ताकत आती जाती रहती है, लेकिन शांत मन का साहस हमेशा बना रहता है।